वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 24 हल करेंगे। आज हम सीखेंगे 3 अंकीय संख्याओं के जोड़ और बाकी, यानी हमें प्लस माइनस करना सीखना है। संख्या कहाँ से लेनी है? 100 से लगाकर 999, यानी 3 अंकों की जितनी भी संख्याएं हैं उनको जोड़ और बाकी कैसे करते हैं। पहला सवाल है, हल कीजिए। यानी हमें कुछ संख्या दी हुई है, नीचे कुछ बॉक्स है, उनको घटाने पे हमें 395 आंसर आना चाहिए। इसका शॉर्ट तरीका है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा लो। यानी जो 469 है उसमें से अगर मैं 395 जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं माइनस कर दूं, यानी 9 में से 5 गया, कितना बचेगा? 4। 6 में से 9 जाएगा नहीं, एक उधार लेते हैं, या कितना बच जाएगा? 3। यानी 16 में से 9 गए 7। 3 में से 3 गए, कितना बचेगा? 0। यानी इसका सही आंसर कितना होगा? 74, यानी 74 होगा। इसी प्रकार 6 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 3। 7 में से 8 जाएगा नहीं, एक उधार ले लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा? 17। 17 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 9। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2। यानी पहले बॉक्स में 2 आएगा और ऊपर वाले बॉक्स में 9 और 3 आएगा। अगला सवाल है, 9 में से 7 गए, कितना बचेगा? 2। 6 में से 3 गए, कितना बचेगा? 3। 7 में से 3 को घटाओ, कितना बचेगा? 4। यानी अगर ऊपर संख्या दे रखी तो उनको घटा लो, अगर नहीं दे रखी तो नीचे वाली को घटा लो, ऊपर वाली में से आएगा आंसर सेम ही आएगा। अगला सवाल है, हल कीजिए। यानी हमें क्या करनी है? जोड़। यानी 121 में 211 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 1 1 2। 2 में 1 जोड़ा, 3 2 और 1 3, यानी आंसर कितना होगा? 332 होगा। इसी प्रकार 312 में क्या जोड़ोगे? 432 आ जाए, तो हमारी बड़ी संख्या क्या है? 432। तो हम 434 में से 312 ही सीधा घटा दें, कितना बचेगा? 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1। यानी आंसर कितना आएगा? 122। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो ऊपर वाली संख्या आनी चाहिए, 2 और 2 4, 1 और 2 3, 3 और 1 4, यानी हमारा आंसर क्या है? सही है। इसी प्रकार 266 में 232 जोड़ना है, 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8। 6 और 3 कितना हो गया? 9। 2 और 2 कितना हो गया? 4, यानी 498 इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार यहाँ पर बॉक्स में संख्या बतानी है, इसमें कितना जोड़ूं, यानी 126 में कितना जोड़ा जाएगी, वो संख्या कितनी हो जाए? 399। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 399 में से अगर मैं 126 माइनस करूं तो मुझे ये वाली संख्या मिल जाएगी। अगर 9 में से 6 गए, कितना बचेगा? 3। 9 में से 2 गए, कितना बचेगा? 7। और 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2। यानी 273 इसका सही आंसर होगा। चलो आंसर भी चेक कर लेते हैं। 6 और 3 को जोड़ा, कितना हो गया? 9। 2 में 7 जोड़ा तो 9, 2 और 1 3, यानी 399। यही हमारा क्या होना चाहिए? आंसर। इसका मतलब ये वाला सवाल सही है। अगला सवाल है, एक पुस्तक के कुल पृष्ठ 324 है, यानी कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है? 324। रमा ने 243 पेज पढ़ लिए हैं, तो हमें बताना है कि अब कितने पेज शेष बचे। तो हम बताएंगे, शेष बचे पृष्ठ कितने हो जाएंगे भाई? टोटल कितने थे? 324। उसमें से अगर मैं 243 क्या कर दूं? माइनस, तो बचे हुए पृष्ठ आ जाएंगे। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, 324 में से 243 क्या कर लेंगे? माइनस। 4 में से 3 गए तो 1। 2 में से 4 जाएगा नहीं, एक उधार ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 4 गया, कितना बचेगा? 8। यानी इसका सही आंसर कितना होगा? 81, क्योंकि 2 में से 2 गया तो इतना आ जाएगा 0। अगर लेफ्ट साइड में 0 है बाईं ओर तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। अगला सवाल है, 483 में कितने जोड़े जाए कि 785 हो जाए? यानी 483 में मैं कितने जोड़ूं कि संख्या कितनी हो जाए? 785। सीधा तरीका है, इसमें से इसको घटा लो, यानी 785 में से अगर 483 को घटाया जाए, कितना आएगा? 2। 8 में से 8 गया तो 0, और कितना आ जाएगा? 302। यानी सही आंसर कितना होगा? 302। इन दोनों को जोड़ लें, 5 0 और 8 8 और 7, यानी कितना होगा? 785। इसका मतलब 302 हमारा इस वाले सवाल का सही आंसर होगा। आज का अंतिम सवाल है, नीचे दिए गए सवालों को सक्रियता के रूप में लिखकर हल कीजिए। शंकर के पिता 325 रुपये कमा कर लाए। कितने कमाए शंकर के पिता ने? 325। शंकर की मां ने 628 रुपये कमाए,
तो माँ और पिता ने कमाए हुए रुपये एक खाली बॉक्स में रख दिए। तो हमें बताना है कि बॉक्स में कितने रुपये हैं। तो हम लिखते हैं शंकर शंकर के पिता ने कमाए, कितने कमाए शंकर के पिता ने 325। शंकर की माँ ने कमाए, कितने कमाए इसकी माँ ने 628। यानी दोनों की जोड़ कर दो, कितना आ जाएगा, यानी दोनों ने मिलकर कमाए, दोनों ने मिलकर कमाए कितने पैसे हो जाएंगे, दोनों को जोड़ दो, यानी 13 हासिल का 1 5 और 9, यानी कितने रुपए कमाए इन्होंने, दोनों ने मिलकर 953 रुपये कमाए। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, शंकर के पिता ने 559 रुपये कमाए, शंकर की माँ ने कुछ और रुपए कमाए और दोनों ने बॉक्स में रख दिए। टोटल पैसे कितने हो गए 998। यानी पिताजी ने तो कितने कमाए थे पैसे 559। माँ का पता नहीं तो हम मान लेते हैं x है। टोटल दोनों ने कितने कमाए, दोनों ने मिलकर दोनों ने कमाए 998। तो हम क्या करते हैं 998 से अगर मैं 559 माइनस कर दूं, यानी 18 में से 9 गया तो 9, 8 में से 5 गया तो 3 और 9 में से 5 गया तो 4, यानी 439 रुपये इसका सही आंसर होगा। दोनों ने मिलकर कितने कमाए 439 रुपये, यानी माँ के पैसे कितना आ जाएंगे 439 रुपये हो जाएंगे। अगला है शंकर के पिता कुछ रुपए कमा कर लाए, शंकर की माँ ने कितने कमाए 229, यानी पिता ने तो x कमाए, माँ ने 229 और दोनों ने डिब्बे में रखे कितने पैसे हो गए 820 रुपए। यानी हमें बताना है कि शंकर के पिता ने कितने कमाए। यानी अगर मैं 229 है उसमें कोई संख्या जोड़ूं वो कितनी होनी चाहिए 820। इसका मतलब x बराबर 820 में से अगर मैं 229 घटा दूं कितना बचेगा 1, 11 में से 9 और यह कितना हो जाएगा 7 में से 5, यानी 591 इसका सही आंसर होगा। यानी दोनों ने मिलकर जो पैसे कमाए वो 820 रुपये थे, पिताजी ने 229 कमाए, नहीं माताजी ने 229 कमाए, पिता ने कितने कमाया x, यानी x का मान कितना हो जाएगा 591 रुपये हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके।